पहलवान गंगा के अंदर अपना पदक बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे और वहां से उनको कैसे शांत करवाया गया, कैसे समझाया गया। नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे और नरेश टिकैत ने वहां पर पहुंच करके खिलाड़ियों को कैसे मनाया, कैसे शांत किया, मैं आपको समझाता हूं, आपको बताता हूं, दिखाता हूं। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि खिलाड़ियों ने जो बात कही है और नरेश टिकैत ने जो बात बताई है वो चिंता पैदा करने वाली बात है। खिलाड़ियों ने यहां पर कहा है कि 5 दिन में फैसला नहीं लिया तो आत्महत्या कर लेंगे। बहुत बड़ी बात जो है वो कही गई है। तो पूरी डिटेल में जो है एक एक करके मैं सारी चीज आपके सामने रखूंगा। ये जो पहलवान पहुंचे थे, इन पहलवानों को ऐसे ही आसानी से नहीं मनाया गया। बहुत जो है वो राकेश टिकैत को यहां पर प्रयत्न करने पड़े और उसके बाद में यहां पर महिला पहलवान माने हैं। ये देखिए एएनआई का जो है ट्वीट आया है अभी शाम को, और एएनआई की ट्वीट में है कि पहलवान नरेश टिकैत जो है वो हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने पहलवानों से मेडल लिए। उन्होंने मेडल जो है वो अपने पास में ले लिए हैं और उनसे 5 दिन का समय मांगा कि 5 दिन का समय हमें दे दो। लेकिन जो बातें पहलवानों के बीच में और यहां पर राकेश नरेश टिकैत के बीच में जो हुई है उसको आप समझिए, वो बातें क्या हुई है और किस तरह से हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये डिटेल में तो मैं आपको दिखाऊंगा ही कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या कहा गया है। दूसरी बड़ी बात, जब अब पहलवान पहुंच गए हैं अपने पदकों को गंगा में बहाने के लिए, तो भाजपाई आईटी सेल और भाजपाई समर्थक अंधभक्त जो है वो कैसे किस तरह से लग गए हैं कि अपना 5 करोड़ लौटा दो, ये कर दो, वो कर दो। इस पर भी मैं जवाब बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ सौरभ शुक्ला ने भी यहां पर एनडीटीवी जो पत्रकार हैं उन्होंने भी कुछ लिखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये आप देखिए, नरेश टिकैत जब पहुंचे वहां पर और पहुंच करके खिलाड़ियों के साथ में बातचीत की, बातचीत करने के बाद में जब उन्होंने मीडिया से बात की तो 2-3 इंटरव्यू मैंने उनके देखे हैं और उस इंटरव्यू के आधार पर जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो मैं आपको बता रहा हूं। नरेश टिकैत ने कहा है कि हमने झोली फैला करके मेडल वापस मांगे हैं, नहीं तो धरती लाल हो जाती। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मेडल हमने वापस लिए हैं, अगर ये काम हम नहीं करते तो धरती लाल हो जाती, क्योंकि पूरा देश का समर्थन इन पहलवानों के साथ में है। और अगर यहां से ये खबर चली जाती कि देखिए उन्होंने अपने मेडल बहा दिए हैं, तो लोगों का जो गुस्सा है वो फिर बेकाबू हो जाता और ऐसे में धरती लाल हो जाती। ये बात वो कह गए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमने 5 दिन का समय मांगा है कि 5 दिन का समय दे दो। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि एक आदमी को बचाने के लिए सारी सरकार लग गई है, बृजभूषण को बचाने के लिए। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों ने कहा है कि अगर 5 दिन में फैसला नहीं लिया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। यह बात जो है वो खिलाड़ियों की तरफ से कही गई है। और एबीपी न्यूज से जब बात कर रहे थे उस इंटरव्यू में नरेश टिकैत ने इस बात को कहा है और वहीं से मैंने जो है ये नोट डाउन किया है। मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं और जबरदस्ती जो है वो मैं आपको कोई ऐसी बात जो है झूठ-मूठ की बात वो आपको बिल्कुल कभी नहीं बताऊंगा। जो बात होगी और जिस रेफरेंस से होगी मैं आपको सटीक खबर आपको बताऊंगा, क्योंकि बात जो है वो पूरी सही बतानी चाहिए। ऐसी नहीं कि किसी की भावनाओं के साथ में आप खिलवाड़ कर लें और कभी किसी को जबरदस्ती भड़का दें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। संयम रखना चाहिए। लेकिन यह जो बात कही है इस बात के मायने भी समझने चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है देश के अंदर। इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारे जो नामचीन खिलाड़ी हैं पूरी उम्र आसानी से आराम से कट सकती है उनकी। यहां वो अपनी पूरी उम्र काट सकते हैं, अमेरिका में जाकर के बस जाए वहां भी अपनी पूरी उम्र आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो खिलाड़ी आज ये बात कह रहे हैं, वो पहलवान आज ये बात कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। पांचवी बात जो नरेश टिकैत की तरफ से कही गई कि पहलवानों के साथ जंतर मंतर के ऊपर नंगा नाच किया गया। देखा है आपने जो तस्वीरें आई हैं। बीजेपी ने पूरे देश के नाश का ठेका ले लिया है। नाश का ठेका यानी बर्बादी का ठेका। ये नाश जो है वो अपनी जो देहाती भाषा है उसमें वो कह रहे हैं, गांव देहात की जो भाषा है। उसके बाद में आगे कहते हैं कि देश का गौरव है ये, मान सम्मान है ये पहलवान, ये आंदोलन की बात नहीं है, ये आंदोलन करने वाली बात नहीं है, मान सम्मान की बात है। एक पहलवानों का एक जो है वो ग्रुप है, महिला पहलवानों का एक ग्रुप है और उसने कहा है कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और उसके बावजूद सरकार उसको बचा रही है। आखिरी जो बात है, आपातकालीन बैठक बुलाएंगे, जल्द ही आगे का फैसला करेंगे।
तो यह बात जो है वो नरेश टिकैत की तरफ से कही गई है। और जो बड़ी बात है वो यही है कि धरती लाल हो जाती, इस बात को कह रहे हैं। और ये पहलवानों की तरफ से जो है उनको बताया गया है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब बड़ी बात एक और देखिए आप, जैसे ही खिलाड़ी पहलवान जो है वो पहुंच गए अपने पदक को बहाने के लिए, भाजपा आईटी सेल भी सब कुछ बहा दिया है। सारी शर्म हया, सब कुछ मान मर्यादा, कुछ नहीं बचा इनके पास में, सब कुछ बहा दिया इन्होंने भी उससे पहले ही। और ये क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि ये जो 5 करोड़ की राशि मिली थी उसको भी लौटा दो। आगे सुनिए, जो घर प्लाट जमीन मिले थे उसको भी लौटा दो और सरकार के मुंह पर दे मारो। जो करोड़ों रुपए की विदेशी ट्रेनिंग मिली थी उसको भी लौटा दो। काम करो तो पूरा करो, ये जो है इन्होंने ट्वीट किया है। अब इस पर देखिए आप, मैं इस पर जो है जवाब मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट के लिए ठहरिए आप बस। बजरंग पुनिया जो है वो पद्मश्री हैं, अर्जुन अवार्ड उनको मिला है। सत्यव्रत काद्यान को जो है वो अर्जुन अवार्ड मिला है। साक्षी मलिक, जो अभी ये जो वो चेहरे हैं जो बैठे हुए हैं लगातार जंतर मंतर पर बैठे थे, अभी जो इस पूरे मोर्चे का मेन चेहरा है। साक्षी मलिक को खेल रत्न, विनीश फोगाट को अर्जुन अवार्ड खेल रत्न, संगीता फोगाट को पद्मश्री मिला हुआ है। तो अब जो है ये जो साहब कह रहे हैं ना कि 5 करोड़ की जो राशि मिली है उसको लौटा दो। अब इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ये जो कह रहे हैं कि 5 करोड़ की राशि मिली है उसको लौटाओ भैया, 5 करोड़ की राशि। जो जमीन प्लाट मिले हैं उनको भी सरकार के मुंह पर दे मारो। मान लो कि भैया 5 करोड़ रुपए के जमीन प्लाट होंगे, हालांकि होंगे नहीं इतने के, लेकिन मैं मान लेता हूं। चलिए मान लिया कि 5 करोड़ रुपए के जो है वो जमीन प्लाट भी हैं। उसके बाद में जो विदेश में ट्रेनिंग मिली है वो भी मैं कहता हूं कि 5 करोड़ रुपए की वो भी ट्रेनिंग हुई होगी, सरकार का खर्चा उस पर भी हुआ होगा। कितना रुपए हुआ इनके हिसाब से, भाजपाइयों के हिसाब से 15 करोड़ रुपए हुआ। ये 15 करोड़ रुपए जो है ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों पर खर्च किया गया, खिलाड़ियों को सरकार ने दिया, ये 15 करोड़ रुपए वापस दे दो। अब मैं एक बात पूछता हूं, एक खिलाड़ी है वो किसी ओलंपिक पदक को हासिल करता है, 15 करोड़ रुपए वो जो है वो सरकार इनके हिसाब से वो खर्च कर रही है। अब आप बताइए एक बात को कि कल को जो है वो दूसरा कोई भी देश आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चीन है, कोई भी एक देश, जर्मनी है। जर्मनी को जो है वो तो आपको याद होगा ना, मेजर ध्यानचंद साहब क्या कहे था कि आइए आपको जो है वो यहां पर क्या कुछ पद नहीं देते हैं, लेकिन ध्यानचंद ने क्या कहा था, वो इन जैसों के लिए कहा था। अब कोई भी देश उठ करके कहेगा कि चलो भैया इंडिया वालों अपना 15 करोड़ रुपए पकड़ो और ये खिलाड़ी और इसका पदक वो हमारा हुआ, लहराओ यहां पर जो है वो चाहे चीन का झंडा लहराओ, यहां पर 15 करोड़ रुपए लो और लहराओ यहां पर पाकिस्तान का झंडा। कबूल करेंगे आप लोग? बताइए, आप कमाल की बात कर रहे हैं साहब। उस झंडे को वहां पर लहराने की कीमत होती है क्या? और अगर ऐसी कीमत अगर होती है, ये 15 करोड़ रुपए ये कीमत लगाते हैं, अगर ये इस प्रकार के जो भक्त अंधभक्त समर्थक अपने आप को कहते हैं, तो ऐसे 15 करोड़ रुपए तो कोई भी देश दे देगा उठा करके। क्या उसका झंडा हम लहरा देंगे? क्या उसके झंडे के नीचे हम खड़े हो जाएंगे? आग नहीं लग जाएगी पूरे शरीर के अंदर कि हमने जो है अपने देश के लिए खून पसीने से जो है वो मेडल हासिल किया और कोई 15 करोड़ रुपए लेकर के अपने देश की धुन बजवा रहा है और अपने देश का झंडा लहरा रहा है। शर्म आएगी इनको? तो ये बात है, ये जवाब है इन लोगों को। और इसीलिए जो है, इसीलिए इन जैसे लोगों के लिए कहा कि लोगों में गुस्सा है, धरती लाल हो जाती। नरेश टिकैत ने जो बात कही है, ये मेडल जो है वो वापस ले लिए गए हैं। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, यहां पर सौरभ शुक्ला है, इन्होंने ट्वीट किया, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है कि ये मेडल खरीदे नहीं जा सकते। सुनिए जरा, भाजपाई जो अंधभक्त है उनको सुनना चाहिए। ये मेडल खरीदे नहीं जा सकते, भारत का झंडा मेडल मिलने के बाद ही ऊपर चढ़ता है, राष्ट्रगान बजता है, हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गौरव का एहसास क्या खरीद सकते हैं? पर ये तस्वीरें भी सच हैं, मेडल मिला तो सीना चौड़ा था, आज गर्दन झुक गई। और ये सच्चाई है, जिसके रगों में खून है ना और वो अभी सफेद नहीं हुआ है, उसको तो दर्द होता है, उसको तो फर्क पड़ता है। और इस जैसे लोग जो 15 करोड़ को देख रहे हैं, उनकी शान शौकत को नहीं देख रहे हैं, उस बात को नहीं देख रहे हैं जो भारत के लिए उन्होंने किया, तो इनको क्या फर्क पड़ेगा?
ये तो 15 करोड़ रुपए जो है वो अपना गिन लेंगे और लगा दो झंडा यहां पर जो है वो चीन का, नेपाल का, पाकिस्तान का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, जिसका लगाना है लगा दो। लेकिन एक सच्चा जो भारतीय होगा वो 15 करोड़ क्या पूरी दुनिया की अगर संपत्ति उसको दे दे तो भी वो उधर उसका झंडा नहीं देख पाएगा। जो उसके ऊपर जो झंडा लगेगा ना वो झंडा नहीं देख पाएगा। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि 5 दिन का जो वक्त मिला है, ये 5 दिन का जो अल्टीमेटम मिला है, मोहलत जो दी गई है, कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ आज दिल्ली की हुकूमत सोचेगी, नरेंद्र मोदी कुछ सोचेंगे, उनके सलाहकार कुछ सोचेंगे, कुछ बताएंगे उनको कि एक सांसद इतना बड़ा नहीं है। एक सांसद खुद जीत सकता है, 5-10 सांसदों को और जिता सकता है, आपको कुछ करोड़ों रुपए की मदद दिलवा सकता है। लेकिन जो देश के अंदर छिछालेदर हो रही है वो वापसी नहीं आएगी। और ये छिछालेदर अगर खड़ी हो गई तो मैंने आपको दोपहर में भी खबर बताई थी कि अन्ना से बड़ा एक आंदोलन वो देश के अंदर खड़ा कर सकते हैं। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं और उन जैसे जो 15 करोड़ वालों को क्या जवाब देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर